हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव डिस्कशन और ट्रेड। और हमने कल जो वीडियो में डिस्कस किया था, जो लेवल फॉर्म हुआ विद ओआई डेटा इंटीग्रेशन के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रही। तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव। तो निफ्टी 50 ने अपने को बहुत अच्छा 133 पॉइंट की पॉजिटिव मूव दिखाई है। हालांकि मॉर्निंग में जो गैप अप होके 60 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर 60 पॉइंट रिकवर की। गाइस ऐसे ही होता है, अगर गैप अप होता है ना तो गैप अप फील होगा। फील होने के बाद वो डिसाइड करेगा फिर मेरे को कौन सी जर्नी लेनी है, ऊपर जाना है, बीच के जाना है, साइडवेज होना है। तो ये मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी काफी बार डिस्कस किया है। बैंक निफ्टी में 410 पॉइंट की क्लोजिंग मिली है पॉजिटिव, जो भी वो भी अच्छी न्यूज है। एनीवेज, तो सबसे पहले निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं मार्केट मूव। 9:15 को ओपन हुई मार्केट, 9:15 से 9:25 मार्केट सबसे पहले गैप अप ओपन हुई 97 पॉइंट गैप अप ओपन हुई। उसके बाद ओपन होने के बाद ये अपना ओआई था और ये R1 है, ये लेवल R1 है जहाँ पे प्राइस वहीं से सपोर्ट ली, मार्केट सीधा ऊपर जाती गई। इसके अंदर जो एक्टिविटी हुई ये वाले मूव के अंदर, मार्केट जो ऊपर गई, इसमें एग्रेसिव बाइंग दिखे, ऑल सेक्टर बुलिश था। और प्री मार्केट ऑर्डर बीटीएसटी ट्रेडर्स और रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एडजस्ट होते हैं। तो मार्केट वैसे ही गैप अप होने के बाद बाइंग प्रेशर और आई और मार्केट ऊपर गई। तो इसके अंदर जो थे अपने पी के साइड से नए वो ऐड हो गए 19,100, 19,150, 19,200, 19,250 में और 19,300 में यहाँ पे नए वो ऐड हो गया। और सी के साइड से मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। सी जब शॉर्ट कवर करते तो प्राइस और ऊपर जाती है। तो 18,800, 18,900, 19,100, 200, 19,700, 800 ये सब शॉर्ट कवर है। और पी के साइड से भी शॉर्ट कवर देखने मिले 18,000, 18,500, 18,600, 18,800 और 19,000। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हुई ये वाला सीन में, ये पूरे अपने बाइंग प्रेशर थी और सी की शॉर्ट कवरिंग थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा अपना नॉन ट्रेडिंग जोन है उसी के अंदर थी। फिर बाद में मार्केट नीचे आई, ये वाला, हाँ ये वाला 9:30 से 11:20 मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, रिजेक्टेड फ्रॉम R2 से रिजेक्शन मिला। ठीक है, और सी के साइड से नए ओ ऐड हो गए 19,300, 19,250, 19,200 और पी के साइड से ओ डाउन हो गए 19,200 और 19,250। ठीक है, ये नीचे का डिलीट हो गया शायद से। एनीवे, उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया 19,250 में। ठीक है, देखो 19,250 में सपोर्ट लिया और अपना ओआई का भी रेजिस्टेंस था और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये जो अभी रेजिस्टेंस था ये एक्ट कर रहा है सपोर्ट का। ठीक है, दो बार अभी ये सपोर्ट का एक्ट कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई 11:25 से 1 PM तक मार्केट ये ऊपर गई। इसके अंदर जो एक्टिविटी हुई, सपोर्ट मिला R2 से और 18, ये 18, 19,250 है, ये 45,000 हो गया। आफ्टर फिलिंग द गैप, मैं बोला ना गैप अप होने के बाद ये गैप फिल किया इसने और फिर पी के साइड से नए वो ऐड हो गए 19,250, 19,300, सी के साइड से वो शॉर्ट कर हुए 18,800, 18, 19,000, 19,100 और 19,200 तो शॉर्ट कर हुए। उसके बाद मार्केट 1 से लेके 3 PM तक साइडवेज थी। ठीक है, और हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन था, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का था। मार्केट बराबर उसी के अंदर थी, सब बच गए होंगे, किसी ने भी ट्रेड नहीं किया होगा डे एंड तक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, 19,300 से प्रेशर था ऊपर के नीचे के साइड से, हाँ, और रेजिस्टेंस था 19,350 से। ठीक है, तो इसके बीच में मार्केट प्राइस फंसी थी, यहीं पे न्यू ओ आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, कोई भी एक दूसरे को ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये अपने को एक कंसोलिडेशन के टाइप में भी है। अगर मार्केट कल यहीं पे ओपन होकर गैप अप हो जाती है तो फिर ऊपर ब्रेक करती है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। 3.5 से लेके 330 तक मार्केट थोड़ा सा मूव हो गई ऊपर। उसके उसका जो रीजन था, इंटरडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गए। पी के साइड से नए और पी के साइड से शॉर्ट कवर हुए 19,000, 19,100, 300, 250 और सी के साइड से भी शॉर्ट कवर हुए 19,200, 250 और 300। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर शॉर्ट कवर हुए, तो ये साइडवेज आप थी थोड़ी सी, हालांकि ये तो साइडवेज ही है पूरा। तो ये एक्टिविटी थी। अभी ट्रेड का बात करते हैं। हमारा पहला ट्रेड एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, लेकिन एक कैंडल पे ट्रेड नहीं लग सकते क्योंकि ऑलरेडी 97 पॉइंट गैप अप है, ये यहीं से गिरेगी, लोगों को लगा होगा। बट सेटअप अपना इतना सही था कि सेटअप ने इंडिकेट कर दिया टारगेट 1 और 2 था, दोनों टारगेट मेट हो गया।
फिर ये ब्रेक किया, फिर सेकंड ट्रेड एक्टिवेट हुआ, हमको दूसरा, एक सेकंड इधर ट्रेड लिख देता हूँ, ये फर्स्ट ट्रेड, फिर ये जब नीचे आई, टारगेट एक दो था, पूरा टारगेट दिया, यहाँ से ऊपर गई, फिर ये थर्ड ट्रेड, टारगेट एक था दो था, ये पूरा टारगेट दे दी। ठीक है, तो कितने ट्रेड हो गए टोटल, हमें ट्रेड मिले, 3 ट्रेड मिले, तीनों का तीनों ट्रेड पास हो गए और 100% एक्यूरेसी आई ये सेटअप में भी। ठीक है गाइस, तो ये पोटेंशियल है ये सेटअप का। ठीक है, अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी देखते हैं। मार्केट गैप अप हो गए, 270 पॉइंट गैप अप हुई, 70 या 80 पॉइंट गैप अप हुई। ठीक है, इसमें 915 से लेके 955 गैप अप होने के बाद स्टार्टेड फॉलिंग, मूविंग अप, बायर्स लुकिंग मोर एग्रेसिव, ऑल सेक्टर वाज हाई, प्री मार्केट ऑर्डर्स, बीटीएसटी ट्रेडर रोल और कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, और फ्रॉम पी के साइड से 45,000, 45, 100, 200, 300 नए ओ ऐड होते गए, और सी के साइड शॉर्ट कवरिंग देखने मिली मॉर्निंग में। सी जब शॉर्ट कवर करते तो प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जब बिल्ड करते तो प्राइस नीचे जाती है, जब अपना पोजीशन छोड़ते तो प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, ये बेसिक बाइंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट है। हाँ, तो शॉर्ट कवरिंग मिली 43, 300, 44, 700, 600, 800, 500 और 45, 900 में सही लोग अपने अपने पोजीशन छोड़ के भागने लगे, क्योंकि इनको ऑब्वियसली लॉस बैठा होगा। ठीक है, ये जो होल्ड करके कह रहे हैं। तो मार्केट अपना जो ये था रेजिस्टेंस था, ये अपना कौन सा था, R2 था, R2 से सीधा R4 तक गई प्राइस। सी गाइस, ये सारी एक्टिविटी हुई, ये वाले मूव में। ठीक है, तो प्राइस बहुत ऊपर गई, तो ये आपने डिस्कस कर लिया। उसके बाद R4 के पास जाके अपने को यहाँ से रिजेक्शन मिला, इसमें 10 से लेके 1120 तक प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग डाउन बिकॉज रिजेक्टेड फ्रॉम R4, और इसका जो एवरेज मूव था वो ऑलरेडी दे चुकी थी, 550 के ऊपर चली गई थी मार्केट, मैक्स 650 जाती थी, लेकिन अपने का अपना सेटअप काम कर दी, यहाँ से रिजेक्शन मिला, कंसोलिडेट होके नीचे ब्रेक आई और नीचे गिरते गई मार्केट। ठीक है, तो 44,300 से रिजेक्शन भी मिला है और R4 से भी, और सी के साइड से नए वो ऐड हो गए 43, 45, 300, 45, 200, 45, 100, 45,000, और पी के साइड से वो डाउन हो गए 45, 100, 200, 45,000। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हुई, ये वाली एक्टिविटी हुई इसमें। उसके बाद 1125 से लेके 150 ये वाली एक्टिविटी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई, प्राइस मूव अप बाय टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम R2, ये हमारा R2 से ये भी वैसे ही हुआ, गैप अप होके फिर गैप फिल की, फिर इसने डिसाइड किया हमें कहाँ जाना है। ये लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही, जिनको गैप अप मिला वो प्रॉफिट बुक करेंगे, जो यहाँ पे बाइंग किए वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इतना ये कितने अच्छे पॉइंट्स है, ये कम से कम 300 पॉइंट है, 300-250 पॉइंट, तो कौन छोड़ेगा, तो प्रॉफिट बुक करेगा तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, फिर नई रैली मतलब नया डायरेक्शन डिसाइड करेगी नीचे या ऊपर। एनीवेज, तो इसके अंदर जो जो एक्टिविटी हुई, आफ्टर फॉलिंग डाउन गैप अप, पी साइड न्यू एडेड 45,000, 45, 100, 200, 300, सी के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 44, 300, 44, 500, 44, 600, 44, 700, 44, 800, 44, 900, 45, 200, 45, 100। ठीक है, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये और ऊपर गई। ठीक है, नहीं तो ये साइडवेज हो जाती थी निफ्टी फिफ्टी के लिए। मैं अगर निफ्टी फिफ्टी जब तक ट्रेड नहीं लेने का। ठीक है, तो अभी उसके बाद 155 से लेके 330 मार्केट नीचे आई, डाउनवर्ड साइडवेज थी, साइडवेज डाउन थी, न्यू ओआई ऐड हो गए 45, 300, 45, 200, एंड आफ्टर 3 PM इंटरडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हैं, मतलब एग्जिट होते हैं, तो पी के साइड से शॉर्ट कवरिंग देंगे, पी जब नीचे जाएगी, पी जब शॉर्ट करेगा तो नीचे जाएगी, ये लोग ऊपर नए जब वो आते तो ऊपर जाते हैं। तो पी के साइड से शॉर्ट कवर हो गया 45,000, 45, 100, 45, 200, 45, 300, और सी के साइड से शॉर्ट कवर हो गया 45, 200, 45, 300। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी हुई आज के मोमेंट में। ट्रेड देखते हैं, जैसे ये हमारे यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ऊपर गई, हमारा पहला ट्रेड एक्टिवेट हुआ, टारगेट हमारा 1-2 था, उसके बाद ट्रेल एसएल करके ऊपर, तो हमको 4 टारगेट दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंसोलिडेट करके ब्रेक हुआ, हमारा दूसरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ये दूसरा ट्रेड है। ठीक है, उसका टारगेट था 1-2, ये भी टारगेट मेट हो गया, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये हमारा तीसरा ट्रेड बना, ये टारगेट था, टारगेट मेट हो गया। उसके बाद यहाँ से जब ऊपर गई, रेजिस्टेंस लेके ऊपर गई, तो ये हमारा फोर्थ ट्रेड, टारगेट क्या था 1-2,
दोनों टारगेट मेट हो गए, ठीक है। उसके बाद ये टेक्निकल साइडवेज थी जो निफ्टी 50 में, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री मारते भी ऊपर जाए तो यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए था, क्योंकि निफ्टी पूरा साइडवेज है, तो आप यहाँ से निकल जाने का आपको मौका दिया, यहाँ पे भी निकल जाने का मौका दिया, यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे एसएल कटता था, क्योंकि आपका एसएल कहीं पे 60 पॉइंट टेक्निकली यहाँ बनता है, लेकिन इतना बड़ा एसएल लेके यूज नहीं है, आपको कम से कम 30 पॉइंट लेता तो यहाँ पे आता था, तो ये एसएल काट देती थी, ठीक है। अपने को मौका, अगर आप इस पे एंट्री ले भी लेते थे, इस पे एंट्री, तो अपने को एक मौका दिया निकलने का, दो मौका दिया, ठीक है। लेकिन ये टेक्निकली ये ट्रेड नहीं है, ये साइडवेज मार्केट है, निफ्टी 50 पूरी साइडवेज थी, तो ये भी साइडवेज ही, इसमें भी ट्रेड नहीं लेने का, ज्यादातर बिगनर है तो बिल्कुल भी नहीं लेने का, ठीक है। तो इसमें हमें कितना ट्रेड, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, फिर ये पांच ट्रेड, फिर हाँ 5 ट्रेड मिले, टोटल 5 ट्रेड्स मिले हमें, 5 के 5 पास हो गए 100% एक्यूरेसी के साथ। तो ये थी आज की मार्केट मूव। होप आपको एनालिसिस और ये सेटअप पसंद आया। अगर ये सेटअप को आपको यूज करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, 4 जुलाई के वीडियोस मैंने डाल दिए है। होप आप वो वीडियो देखना और सेटअप वैसे बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।